यहाँ पे मानपुर महाराष्ट्र नगर में पिछले 10 साल से माता रानी गौशाला के नाम से गौशाला चलाता हूँ और मैं पत्रकार भी हूँ। तो मेरा ऐसा है कि मैं किसी धर्म या किसी जात समाज के खिलाफ कोई बयान भी नहीं देता हूँ और उनके खिलाफ मैं चलता भी नहीं। और जिस तरह से हम छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करते हैं वैसे ही हम बाबा साहब अम्बेडकर का भी आदर करते हैं। तो हम स्कूलों में लेके ऑफिसों तक सारे यहाँ पे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कुछ नहीं रहे, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ किसी के देश में आके बाबा साहब के खिलाफ हम जा नहीं सकते और ना मैं गया हूं। अब ये इन्होंने जो बोला है उस महिला को मैं कभी ना देखा हूं, ना उनसे कभी बातचीत है मेरा, ना मैं उससे कभी मिला हूं। हाँ, उन्होंने 2-3 दिन पहले मैं यहाँ पे मेरे गौशाला में जब पानी चू रहा था तो मैं पतरा चेंज करने के लिए यहाँ पे आया था और मैं अपने मजदूरों के साथ में ऊपर काम कर रहा था। तो वो गाली गलौज कर रही थी, फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया, बुलाया। मैं पुलिस से पूछा कि क्या है, तो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। तो फुटेज के अंतर्गत मैं बोला देख लो आप, पर कोई पुलिस अंदर नहीं आई, ना फुटेज चेक किया। बाद में 2 दिन के बाद में मुझे ऐसा बताया कि आपने वो बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले ये इस पे पोस्टर पे आपने पत्थर मारे। तो ऐसी घिनौनी हरकत मैं नहीं कर सकता, पहली बात। फिर उस महिला ने जो हमारे पे आरोप लगाया है, लक्ष्मी वाघमारे मुल्क यहाँ की महिला है, तो ये जो ऑफिस पहले मारा गया था 4-6 महीने पहले ये ऑफिस यहाँ पे बांधा गया। तो जब बांधा तभी महेंद्र पाटिल, रफीक शेख और शब्बो और कुछ लोग थे उनके साथ में जो उनके साथीदार थे, तो ये आके यहाँ पे उन्होंने वैसा बांधा। तो बांधने के बाद में मेरे ही ऑफिस से वो लाइट लिए थे 2-3 महीना। बाद में मैं अपनी लाइट मैंने बोल दिया भाई कि मैं अपना कमर्शियल मीटर है, मैं आपको लाइट नहीं दूंगा, तो मैंने अपनी लाइट हटा ली। फिर उन्होंने मेरी गौशाला से अभी जो कार्यक्रम रहा था तो यहाँ पे डीपी में जाके डीपी से उन्होंने डायरेक्ट लाइट करके लिया, जो उसको उनके पास कोई भी जंपिंग भी नहीं, वो कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिर बाद में मैं 1-2 महीना यहाँ पे मतलब आ नहीं रहा था काम की वजह से, मैं कहीं बाहर फंसा हुआ था, तो उन्होंने वायर कट कर दिया। फिर वो जब भी मैं यहाँ आता हूँ, चाहे मैं महीने में आऊँ या 15 दिन में आऊँ, तो गेट के सामने आ जाएंगे, गाली गलौज कर देंगे। हम महिला है, हम तो बोल नहीं सकते, हमारे प्रोफेशन में ये नहीं शोभा देता, ना हमारी संस्कृति में ये शोभा देता है। तो इस तरह से वो हमें बार बार टॉर्चर कर रहे, और उनका जो स्ट्रक्चर है उनके लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार की जगह है, वो सरकार देखेगी, महानगर पालिका देखेगी, पुलिस बैठी है, प्रशासन बैठा है, सरकार बैठा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। पर इन लोगों को लगता है कि बाबा हम इनको दबाना चाहिए, हम इन पे एलिगेशन करना चाहिए, तो दूसरे का फ्रस्ट्रेशन वो हम पे दिखा रहा है। तो बस वो जो बोल रही है कि भाई मैं इधर किसी कॉन्ट्रैक्टर पे ये इधर 2-2 लाख रुपए लेके बेचता है, उन्होंने जो मेरे पे आरोप लगाया है, मैंने किसी न्यूज से देखा था, तो वो मैं 2-2 लाख का वो मुझे साबित कर दे कि मैं किसी व्यापारी को भी यहाँ पे जानता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है, झोपड़ा मारता है, वो खाली मेरा नाम ले लेगा, फिर वो इतना भी कह दे कि भाई मैं इनको जानता हूँ, तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, खाली फंसाया जा रहा है। आपको जो आरोप लगाया क्या लग रहा है, बताया जा रहा है क्या है? जी, बेबीनाथ तो है ना बेशक, उसमें मेरा कुछ लेना ही नहीं है। मैं जिस लोगों को जानता ही नहीं, वो मुझे अंदर घसीट रहे ना, इस विषय में वो मेरे को घसीट रहे अंदर। ना मैं वो महिला से कभी, वो उस महिला को भी पूछ लीजिए, क्या मैं उनको कभी बातचीत किया हूँ, क्या उनका मेरा कभी संपर्क रहा है? उनका हमारा कोई संपर्क नहीं है, ना उनका मोबाइल नंबर मेरे पास, ना मेरा मोबाइल नंबर उनके पास। महेंद्र पाटिल का उस टाइम जब आया था तो तब संपर्क आया था, मैंने विषय छोड़ दिया। तो अब महेंद्र पाटिल देखे, सरकार देखे, सब कुछ देखे, तो अब ये जात धर्म का जो बाबा साहब को खंडित करने का जो ये बात मुद्दा है लेके आप, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, इनके पास आप एक ही चारा बचा है, और वो ये इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आरपीआई पार्टी रामदास आठवले जी की पार्टी है, जो काफी महाराष्ट्र में अच्छे काम भी करती है, तो ये यहाँ पे आके कौन सा इन्होंने धार्मिक, सामाजिक या गरीबों के लिए कुछ काम किया है? ये खाली हड़पने के लिए तो आरपीआई पार्टी का झंडा लगा के यहाँ पे बैठे हैं ना, जगह कब्जा करने के लिए। तो आरपीआई पार्टी वाले जो उसके बारे में सोचना चाहिए। बाबा साहब की जब तुम वहां पे बैनर पोस्टर पे तुम फोटो डाल रहे हो, तो उस फोटो का खंडन ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप रात में किसी आदमी को रखना चाहिए, या तो जो नीचे आप जहां डाल रहे हो मजबूत तरह से बनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पड़ोसी आके उसका संरक्षण करेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। मेरे गौशाला का गेट तोड़ दिया गया, मेरे आगे का दीवार तोड़ दिया गया, मेरे
गाय का इधर का बहुत सारे सामान चोरी हो गया, लोखंड पत्रे सब चोरी हो गए, तो मैं किसी पे एलिगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो देखता हूं वो मेरा सामान की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है ना। मैं किसी पे एलिगेशन कैसे कर सकता हूँ? तो ये जो मेरे पे लगा रहा है कि ये ऐसा करता है, ये व्यापारियों से बेचता है, जमीन बेचता है, मैंने जो भी यहाँ पे मैंने जमीन ली है, मैंने जो खरीदी है, मैं सब लोगों से जो झोपड़पट्टी धारक थे उनसे खरीद के मैंने यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं कभी कोई एक फीट भी जमीन कोई मैंने कब्जा नहीं किया यहाँ पे, मेरे पास दस्तावेज भी है उस चीज का। तो उन लोग जो अभी 6 महीने पहले ये डाले हैं, तो उनके पास क्या प्रूफ है कि भाई हम लोग हमारा ये लीगली है? फिर जब तुम्हारा यहाँ लीगली नहीं है, तो इतने बड़े व्यक्ति का तुम बैनर पे फोटो मत डालो और उसको खंडन कर दो। तो इनकी तो चाल है कि ऐसा मसला गर्म करो, यहाँ का सब पब्लिकों को गर्म करो, और उसके बाद वो सबूत मिल जाएगा, फिर किसी को ये कर देंगे, ताकि दूसरा भी जो यहाँ का लोकल कोई बड़ा भाई या कोई समाज सेवक है, कोई पत्रकार है, या महिला सेवक जो है, उन लोगों का भी आवाज दबाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको बताएंगे देखो उसने किया था तो उसका क्या हाल करें हम, उसने झूठा केस लगा के भी हम डाल सकते, हम तुम्हारे पे भी झूठा केस डाल देंगे, फिर दूसरा उनको कोई रोकने का ही नहीं ना। मेरा उन लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं है, ना मैं उन लोगों से कभी बात करता हूं, ना मैं उन लोगों से कभी मिलता हूं, ना वो मेरे पास कभी आते हैं। ये तो सिर्फ हवाबाजी नहीं करके उनका उनका जो उनका प्रोफेशन अलग है, मेरा प्रोफेशन अलग है। मैं एज ए पत्रकार बोल के मैं काम करता हूं, मैं मेरा अपना खुद का पेपर चलाता हूं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। वो जो बिल्डर है, अब उनका तुम जाके पुलिस स्टेशन में उनकी इंक्वायरी करो कि इन पे कितने गुने दाखिल है आज तक के। महेंद्र पाटिल जो यहाँ वो अभी यहाँ पे कई झोपड़े बनाता है, तो उसके खिलाफ में कोई दूसरा जो आदमी है, एक आदमी है उनके खिलाफ, वो उनके खिलाफ केस लड़ रही है, वर्सेस उनकी चल रही है, और वो मुझे घसीट रहे बीच में। ये जो मंडाला गांव के महेंद्र पाटिल है, जो आरपीएस से कुछ पद है उनको, तो ये इन लोगों की आपस की रंजिश में मुझे घसीट रहे ये लोग, तो मेरा तो कुछ लेना देना है ही नहीं ना।